हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज मॉर्निंग में, आज बच्चों की छुट्टी है तो आज थोड़ा आराम से ही उठे और उठने के बाद मैंने डायरेक्ट ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। और आज ना हमारे कॉलोनी के पार्क में लग रही है घास कटाई पहाड़ों में तो इस टाइम पे गज्जो काटते हैं, लेकिन यहाँ पे भी चला ही रहता है काम, कुछ ना कुछ छुट्टी के दिन। तो ना पार्क में क्या होता है कि बच्चे खेलते हैं, सांप कीड़े का डर लगा रहता है। तो कटिंग के लिए आज घास काटने वाले भैया को बुलाया था, तो यहाँ पे लगा रखे हैं जो भी है, घास फूस काट कूट करके साफ करेंगे। ऐसा देख करके इतना वो लगता है ना, सोचते हैं कि काश पहाड़ों के लिए भी इतनी सुविधाएं होती है। आजकल वैसे तो मशीन पहुंच गई है काटने के लिए घास, फिर भी ना, क्योंकि हमारे भी है, हमारा भी मंगा है, आजकल तो कोई काटता नहीं है, दूर है, पहाड़ में है, तो ऐसा सुविधा वहाँ के लिए होती ना, तो कितना लोग कितना फायदा होता ना। घर घर में हर किसी के पास मशीन होती, फटाफट घास कट करते। तो ये लोग काट रहे थे, देखो ऐसे इतनी मेहनत से कर रहे थे ये लोग भी। इनके लिए तो इजी होता है, 5 मिनट में पूरा पार्क का घास साफ कर देते हैं। तो मैं ऐसे ही मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि प्लेन्स में भी बहुत काम हुआ रहता है, पहाड़ में भी काम हुआ रहता है, प्लेन्स में भी, सब जगह का अलग अलग काम है, वही मैं आपको दिखा रही ठहरी। तो और ना नीचे पे ना क्या बोलते हैं वो, पता नहीं कोई आता है, वो ना इतनी चाबुक से चमड़े कैसे पीठ में मार मार करके वो करता है ना, बड़ा वो लगता है उसको देख करके। मुझे तो लग रही थी डर, लेकिन मैंने सोचा कि दिखा दूं एक बार, तो मैं इसीलिए बाहर आई उनकी आवाज सुन के। और आज ना मशीन भी लगी थी पार्क में, तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड करा। ये देखो, ये तीनों आए थे ना, तो इतनी चाबुक, इतनी चमड़े की चाबुक से मारता है पीठ में, पता है बाबा, हिम्मत ही ठहरी को। तो इनको बेचारों को थोड़ा जितना भी हो पाया, सभी देते हैं वैसे, तो यही है बस। और मौसम, आज धूप आई है सुबह से खूब, और मेरी बेटी तो चिपक गई है बालकोनी में, ये देखो मेरे से पहले आ जाती है। और मैंने लगाए हैं कपड़े धोने के लिए, और मेरी बाबू का देखो मेकअप कर रही है, बाल बना रही। मैं इसके बाल बनाती हूँ ना, इसके पसंद ही नहीं आते, दोबारा से चेक कर रही है, क्योंकि ना इसके आगे से बैंड्स थे, तो मैंने आजकल ऊपर को कर दिया, क्योंकि गर्मी काफी चिपक जाते हैं फोरहेड पे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े टाइम के लिए उसको ऊपर कर दूं, क्योंकि बाद में फिर और कट कर दूंगी। और मैं बनाने लग गई थी साथ साथ पराठे, आलू के पराठे। छुट्टी के दिन बच्चों की डिमांड रहती है, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ आलू के पराठे। बोलते हैं मेरे बच्चे, मम्मी आप आलू के पराठे बहुत टेस्टी बनाते हो, तो तभी मैं बनाए। और साथ साथ में ही मैंने आज फ्रिज का काम भी खोल दिया था, क्योंकि मेरा फ्रिज ना खराब हो रहा है, पता है, बहुत परेशान हो रही हूँ। ये जो डब्बा रखते हैं पीछे, जो जिसमें पानी इकट्ठा होता है ना, वो ना पूरा जल गया है नीचे से। तो मैं इसके पापा को बोल रही हूँ, स्वामी जी को बोल रही हूँ कि फ्रिज ले दो नया, फ्रिज ले दो नया। वैसे ये भी ज्यादा पुराना तो है नहीं, दिल्ली में आके ही लिया है, बट क्या है ना कि आजकल चीजों का बड़ा हो रहा है, इंसान ही खराब हो जा रहे हैं। चीजों को क्या होते हैं साल ना, कुछ भी नहीं होते हैं, तो अब लेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा कि खुली गया है तो पूरा इसको क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा जाले वाले लगे थे नीचे, अंदर से क्या होता है उधर हाथ नहीं घुसता है ना, तो मैं ब्रश, जो कोलगेट वाला ब्रश होता है, टीथ ब्रश करने वाला, तो उसको एक खराब हो गया था, तो उससे मैं साफ करी थी। इतना गंदा निकला, इतना गंदा निकला जिसकी कोई हद नहीं। वैसे तो मैं ये डब्बा पानी वाला साफ करते रहती हूँ, क्योंकि ना अगर इसमें पानी इकट्ठा हो ना, डेंगू के मच्छर होने का डर लगा रहता है, अंडे हो जाते हैं उसमें। तो ये देखो इतना गंदा निकला, ये देखो नीचे से, क्योंकि उसमें क्या है ना, लोहे का होता है, उसमें जंग लग जाता है उसको। मेरा ये डब्बा फट गया है, तो इसकी वजह से पानी नीचे टपकता तो जंग लग गया। और मैंने ना उसके बाद तुरंत नहा दिया था, और रूही को भी नहला दिया था। आज फ्राइडे था, तो मैंने सोचा बाल भी धो लूं, तो कपड़े भी डाले हैं बाहर पे, बहुत सारा काम हो जाता है भाई छुट्टी। आजकल काम इतना होता है ना, टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। तो ना मैंने ना काम वाम करने के बाद थोड़ा सा क्लीनिंग करी आज, क्योंकि मेरा कभी कभी क्या होता है, छुट्टी के दिन बच्चे घर पे रहते ना, करने नहीं देते साफ सफाई। तो यहाँ पे बैठी थी मेरी बेटी, तो सारा सामान फैला के गई है, उसका सामान सारा समेट करके फिर करती हूँ बेड को अच्छे से साफ में, क्योंकि घर में ही रहते हैं तो कितना ही साफ करो, फिर भी अपने उलट पुलट कर ही देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हाँ आज बच्चे घर ही में है, कोई बात नहीं, आराम से करूंगी करके, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। तो फटाफट मैंने नाश्ता करने के बाद मैंने बच्चों को नाश्ता दिया, मैंने फ्रिज साफ किया, उसके बाद मैंने सोचा नहा लो, बच्चों ने नाश्ता कर दिया था, और फिर मैंने अंदर की क्लीनिंग करी, इसके बाद मैं खाना खाऊंगी। मेरा ना कुछ भी टाइम हो, छुट्टी हो, कुछ हो, मेरा नाश्ते का टाइम लेट ही हो जाता है, बन जाता है सुबह, और करती हूँ बहुत लेट, क्योंकि मेरी आदत है ना, जब तक काम खत्म ना हो ना, खाने का मन ही नहीं करता है, पता है। तो इतना साफ बना लेना, अभी थोड़ी देर में देखोगे अब, ये इसकी चादर कहीं गई होगी और कुशन कहीं गए होंगे, आड़े तिरछे हो जाते हैं, ऐसा है मेरे घर का हाल। तो चलिए जी फटाफट से काम कर लेती हूँ। अभी थोड़ा सा पोछा लगाना है गैलरी में। मैंने ना मशीन जब चलाती हूँ ना, मेरा गैलरी जो
वॉश बेसिन का साइड है ना, उधर पूरा गीला हो जाता है, गीला मतलब पानी पानी हो जाता है, पता है, पैर रखने जैसा ही नहीं होता है। और बच्चे हैं कि ऐसे मेरे उसी पैर से जाते हैं, उसी पैर से इधर आते हैं, तो फिर अंदर पोछा लगाया हुआ कोई फायदा नहीं होता है। तो फटाफट मैं गैलरी में करती हूँ साफ। ऐसा ही होता है ना। फिर भी एक दो जोड़ी बच गए धोने के लिए, वो हाथों से धो लूंगी। और मैंने स्कूल का बैग धोना था, वो भूल ही गई, तो अभी धोऊंगी। कल सुबह धूप आएगी तो टांगूंगी। और वैसे भी कपड़े आज पूरे भीग गए हैं, तो ना मैं कर लेती हूँ एक बार गैलरी का पानी साफ। ये मशीन लगाने के बाद यहाँ पानी पानी हो जाता है। ये नहीं कि पोंछ दूं, बच्चे भी ऐसे ही है मेरे, उसी पैरों से अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, तो क्या करूँ, करना तो खुद नहीं है। तो फटाफट कर लेती हूँ यहाँ पे साफ। और अचानक से बारिश आई, सब दौड़ दौड़ करके इधर उधर भाग रहे हैं, देखो ये कपड़ों के लिए। और कपड़े सारे सबके भीग गए हैं, मेरे भी। फटाफट मैंने उठाए, मेरी बेटी देखी है कब से, और ना उठा नहीं रही है। देखो हमने उठाए तो आधे, मेरे को तो बताना चाहिए था, आपके कहने होता नहीं है। तो एकदम से आई, बताया इतनी तेज धूप लगी थी, एकदम से बारिश आई। तो देखना चाहिए इस मौसम हो रही है एकदम से खल 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 पड़ा। आज सब भिजा भी नहीं गयो। और ये बदमाशी हो, मैं ना बतूम रहा भी उठूम रहे, तो पत्थर जी हो रहे ना अच्छा नहीं हो। अचानक से खल 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 बड़ा आ जा, बिन बताया मेहमान की लाठी आ जाती सन बरखा। जैसे बिन बुलाए ना मेहमान उन्होंने ने, बिन फोन कराया बिन कराया उसी के आ जाती है पर खा ले। उसके पास कौन है और होगा भी तो होगा। बता, पहले मौसम गिरता है ना, यहाँ तो धूप होती है, तो धूप में ही अचानक से धूप में ही बारिश आ गई है। देखो ऐसा हो रहा है यहाँ का मौसम आजकल, कब बारिश आ जाए पता ही नहीं चल रहा है। तो सारे कपड़े भीग गए, सब लोगों ने दौड़ दौड़ के उठाए, मैंने भी दौड़ दौड़ के उठाए। ऐसा हाल हो रहा है हमारे यहाँ का। ये कौन आ गए, पार्सल वाले। चलो अंदर चलो। तो दोस्तों गुड इवनिंग, अभी शाम का टाइम है, 7:15 हो गए हैं। और मौसम अभी बिल्कुल ठीक है। बारिश थोड़ी देर के लिए आई थी, फिर रुक गई। और हम ना सो करके उठने के बाद मेरी रूही खेलने के लिए गई। और अभी ना 7:15 हो गए हैं, तो मैं उसको बुलाती हूँ। और बाहर तो इतना अंधेरा हो रहा है, पार्क के ना लाइट भी नहीं जला रखी है। तो बस यही है। और अब चलती है हमारी शाम की खाने की तैयारी। और शाम को उठने के बाद, जब सोई थी उसके बाद उठने के बाद मैंने थोड़ी देर रूही को होमवर्क कराया था, क्योंकि उनके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं अब। तो थोड़ी देर पढ़ाया था उसको। और फिर बच्चों को खेलना भी जरूरी है, थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ दिया। और आज ना मैंने बाल भी अच्छे से नहीं बनाया, पता है। देखो टाइम ही नहीं हुआ, काम इतने सारे थे। कपड़े धुले, कपड़े धुलते ही धूप में डाल तो दिए थे पहले, लेकिन दोबारा भीग गए। बारिश के पानी से भीगे तो बदबू आती है बहुत भयंकर वाली। अब कल को धूप आएगी तो धो करके फिर से डालने पड़ेंगे। तो जी बहुत सारे काम है। शाम को पानी आया था, पानी भरा, साथ में ही रूही को थोड़ी देर पढ़ाई कराई थी। तो दिखाती हूँ बाहर कितना अंधेरा हो रहा है। देखो बहुत दगड़ी हो अनारा में खिले मंदिर पार्क का लाइट में जला रहा है। तो देखो ये हाल हो रहा है आज। ये बच्चे रूही को बुलाती हूँ थोड़ी देर में। तो वैसे तो सभी भैया लोग भी हैं, मतलब बड़े लोग भी हैं खेल लेने। तो देखने दे कहाँ से मेरी रूही चाँच। इस मेरी लड़की को देखो आ नहीं रही है अभी, मैं बुलाती हूँ। रूही रूही आ जाओ बेटा। देखो बातें कर रही अपने दोस्त के साथ। आ गई है मेरी हीरोइन। ये देखो बैडमिंटन प्लेयर आ गई है। ये तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है हमारा। गेट बंद करो बच्चा। आते ही नहीं पी, थोड़ी देर थोड़ी देर बैठो। ये इसमें है, बोतल में पी लो, कप में डाल के। हाँ मेरा बच्चा, मेरा बेबी तो थक जाता है ना खेल खेल के। इतना बदमाश बच्चा। निकालो। तो ग्रोफर से ये ब्लिंकिट से मंगाया था सामान, वो भी यहीं पे रखा है, आज रखूंगी। और देखो मैंने कहा था ना शाम तक मेरा बेड बिल्कुल हिल हुल करके इधर उधर करके पूरा खराब हो जाएगा। और पर्दा लगा दे रही हूँ मैं। ये देखो गाइस रूही भी आ गई है अंदर, और मेरी ना सब्जी बन गई है। और आज ना थकान हो, मेरे को रोज ही थकान हो रहती है वैसे तो देखो पंखा चला रखा है मैंने इस वाले कमरे में ना, एसी की वजह से ना बड़ा अच्छा हुआ रहा था, ठंडा ठंडा बिल्कुल। तो रूही आ गई है, सब्जी बन गई है। अब सोना आएगा तो बनेंगी रोटियां। और मंदिर में ना दिया बत्ती हमारे 1 साल तक नहीं होती है। बस मैं मंदिर की लाइट ना कभी बंद नहीं करती हूँ,
मुझे मंदिर की लाइट बंद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे को मंदिर में अंधेरा हुआ ना बिल्कुल मेरे को टेंशन हो जाती है। तो मेरी ना ये 24 घंटे जली रहती है, 24 घंटे। अलमारी भी खुली है। 24 घंटे मेरी मंदिर की लाइट ऑन ही रहती है। बस इसमें मंदिर में क्या है कि दिया बत्ती नहीं जला रहे हम, क्योंकि दादी एक्सपायर हुई है, सबको पता है। हमारे इधर 1 साल तक मंदिर को छू भी नहीं सकते हैं। तो यही है। और देखो मेरे भगवान जी, जय भोलेनाथ, ये है। और ना मैं कभी कभी क्या होता ना कि जैसे बीच में शिवरात्रि थी, और शिवरात्रि तो पहले हो गई थी, मतलब बीच में क्या था त्योहार, तो उस टाइम पे जन्माष्टमी थी, रक्षाबंधन था, हरेला था। तो ना सावन का सोमवार का व्रत तो मैंने लिया था, बट जल मेरी रूही ने चढ़ाया था, क्योंकि ये कन्या है, कन्या कर सकती है। दिया यहाँ पे नहीं जलाया था, दिया जलाया था बाहर पे, मतलब नीचे रख दिया था मैंने। और जल मेरी रूही ने चढ़ाया था, क्योंकि लड़कियां ना, कन्या जो होती है वो कर सकती है। पूछा है मैंने तो कन्या कर सकती है, तो रूही ने जल चढ़ा दिया। क्योंकि सावन के सोमवार में हम शिव जी भगवान को ऐसे ही वो नहीं कर सकते ना, उनको जल चढ़ाना ही चढ़ाना होता है। तो मेरी रूही ने किया। और वैसे भी मेरे घर पे है लड्डू गोपाल जी, तो उनकी सेवा तो मैं करती ही हूँ। तो उनके वहां पे मैं दिया लगा देती हूँ। और वैसे तो नहीं जलाते हैं बोलते हैं, लेकिन क्या है ना कि भगवान जी है, अगर जब तक उनको दिया न लगाओ तो उनको भोग कैसे लगाएंगे ना। तो मंदिर पे तो नहीं जलाती हूँ, लेकिन कान्हा जी के यहाँ पे दिया जलता ही जलता है। और बस यही है। बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं ना लोगों को, तो थोड़ा सा क्लियर करना भी जरूरी होता है। तो जी थोड़ी देर बैठती हूँ, थक भी काफी गई हूँ। एसी ऑन कर देते थे थोड़ी देर। गर्मी हो रही है बताया, बाहर बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर ठीक मौसम हो रहा होगा। अंदर बाकी उमस हो रही है। देखो पंखा चला रखा है, मेरे को देखो पसीना पसीना हो रहा है, तो एसी ऑन करनी जरूरी है। एसी ऑन करोगे थोड़ी देर। मैंने ना यहाँ पे लगा रखी है एसी, देखो ऑन हो गई है। ज्यादा ठंडा कूलिंग नहीं करती हूँ मैं, पता है मैं ज्यादा ठंडे में नहीं रखती हूँ रूही की वजह से। इसको जल्दी ठंडा लग जाता है, पता है। इसकी वजह से हम कितने में रखते हैं, 22 तक, 22 या 21 में रखती हूँ मैं। 21 में रखते हैं। 20 में मत करो बेटा, अभी ठंडा लग जाएगा आपको। तो हम 21 कभी कभी कर लेते हैं 22 में। तो इसकी वजह से बस इसको ना बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है, इसको ठंडा लग जाता है, इसी की वजह से हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं एसी का। पंखे से ही चल जाता है वैसे यहाँ पे तो, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी उमस हो जाती है ना, तब चलाना पड़ता है। तो जी वीडियो भी काफी लंबी नहीं करती हूँ, ज्यादा बकवास ना। तो ना ये वीडियो ना करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए, और प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।